गुरु महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साहेब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक विषय पे मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि एक भैया ने हमसे पूछा है कि शिव गुरु चर्चा क्या है। तो भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिव गुरु चर्चा कोई पूजा पद्धति नहीं है। शिव गुरु चर्चा कोई पाखंड नहीं है। शिव गुरु चर्चा कोई नाच गाना मनोरंजन का साधन नहीं है। शिव गुरु चर्चा है उस परमेश्वर शिव की दया को पाने का एक हाईटेक मार्ग है, जिससे हम बहुत जल्दी ही उस ईश्वर की दया को पा सकते हैं। ये रास्ता हमको साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने बताया कि अगर हम चाहें उस परमात्मा शिव को अपना गुरु मान ले और शिष्य भाव अर्पण करें, तो वो परमात्मा शिव, वो ईश्वर हमारे जीवन की डोर को अपने हाथों में ले लेते हैं और जीवन में बदलाव आने लगता है। ये वास्तविकता बात। उन्होंने बताया कि शिव को गुरु मानने के लिए मात्र 3 सूत्र हैं। अगर व्यक्ति शिष्य बनकर उस परमात्मा शिव को अपना शिष्य भाव समर्पित करता है तो उसके जीवन में बदलाव आते हैं। उन्होंने पहला रास्ता बताया दया की याचना करना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। दूसरा रास्ता बताया उन्होंने चर्चा करना, दूसरे लोगों को भी शिव गुरु से जोड़ना। और तीसरा रास्ता बताया उन्होंने नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना। ये 3 रास्ते उन्होंने बताया। उन्होंने कोई पाखंड, कोई ढोंग, कोई व्रत, कोई पूजा, कोई विधि नहीं बताई, मात्र ये 3 सूत्र बताए और यही सूत्र करना है। और केवल शिष्य भाव से, इस भावना से कि मैं उस परमेश्वर का चेला हूं, शिष्य हूं, वो परमेश्वर मेरे गुरु हैं। भाव अगर बदल गया तो मामला खराब हो जाता है, रिश्ता फिर पवित्र नहीं रहता है। मेरी माँ है और मैं उसका बेटा हूं। माँ का भाव होना चाहिए और बेटे का बेटे वाला भाव होना चाहिए। अगर ये भाव गड़बड़ा गया तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। पत्नी है, मैं पति हूं, पत्नी अपने पत्नी के भाव में रहे, पति अपने पति के भाव में रहे तो रिश्ता चलता है। जहां भाव गड़बड़ाया वो रिश्ता वहीं खत्म हो जाता। उसी प्रकार वो परमात्मा शिव गुरु है, मैं उसका शिष्य हूं, तो मेरा भाव बदलना नहीं चाहिए, यानी अस्थायी हो जाना चाहिए कि मैं उसका शिष्य हूं, वो मेरे गुरु है, शिव मेरे गुरु है। अगर इस भाव पे आप टिके हुए हैं तो वो परमात्मा आपके जीवन के सभी अंधेरे को दूर कर देते हैं, सब अंधेरे को। आपको सुख दुख से भी ऊपर आनंद का अनुभव कराते हैं। वो परमात्मा आपके सभी अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करके आपके जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश प्रवेश कराते हैं। साहब ने बताया कि जिसने भी ईमानदारी से उस परमात्मा शिव को अपना गुरु मान लिया और ये 3 सूत्र कर लिए, उसके जीवन में शिव प्रकट होते हैं, उसके आचरण में शिव प्रकट होते हैं, तो उसके अंदर अपने आप बदलाव आता है। यह आभास होने लगता है कि वो शिव मेरे साथ है हर पल हर क्षण। और जब यह आभास होने लगता है तो जीवन अपने आप बदल जाता है, नहीं बदल जाता। एक चोर आदमी हो, चोर आदमी वो दुकान में जाए और चारों तरफ देखता है कहीं कैमरे तो नहीं लगे। जब देख लेता है कि कहीं कैमरे नहीं लगे हुए हैं तो वो निश्चिंत हो जाता है और अपने काम को चोरी करने में वो कामयाब भी हो जाता है। लेकिन वही चोर जब किसी मॉल में जाता है और देखता है कैमरे लगे हो, क्या वो चोरी कर सकता है? वो डरा हुआ रहेगा, वो सहमा हुआ रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि उस सीसीटीवी की आंखें उसको देख रही हैं। उसी प्रकार जब यह आभास हो जाता है कि वो जगत का मालिक हर पल हर क्षण हर समय मुझको देख रहा है, तो आपके जीवन से दुराचार अपने आप खत्म होता है, भस्म हो जाता है शिव की तीसरी आंखों से। फिर आपके अंदर सदाचार, प्रेम, दया, करुणा ये अपने आप जागृत होने लगती है। और फिर जब जिसके अंदर ये सब चीजें हो, प्रेम हो, दया हो, करुणा हो, सेवा हो, हाँ, तो वो उसके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता है, दर्द आ ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं?
तो शिव गुरु चर्चा कोई पूजा पद्धति नहीं है। शिव गुरु चर्चा उस ईश्वर की दया को पाने का एक हाईटेक मार्ग है, जो कि हमारे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने हमको दिया। पर उसके लिए जो ईमानदारी से एक भाव पे खड़ा रहे कि वो शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं, और शिष्य की जो मर्यादा है उस मर्यादा में रहे। मर्यादा का उल्लंघन करके गुरु की दया को पा नहीं सकता। शिव गुरु चर्चा में नाच के, गाकर, पैसा उगाकर और उल्टे सीधे काम करके मान सम्मान के लिए कोई अगर चर्चा कर रहा है शिव गुरु की, तो वो व्यक्ति से बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं। धन के लिए कोई कर रहा है, उससे बड़ा कोई पापी नहीं है। मान सम्मान, धन, इन उल्टे सीधे और इन सब कामनाओं की पूर्ति के लिए अपने मन से, अपनी बुद्धि लगाकर मनमाने ढंग से अपने गुरु की राह पे चल रहा है, तो उसके जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती है। वो परेशान ही रहेगा, वो कष्ट में रहेगा, चाहे वो कितनी फिर चर्चा करता रहे, चाहे वो चर्चा में घूमता ही क्यों ना रहे, कोई प्रभाव उसको, उसके जीवन में कोई प्रभाव आ नहीं सकता। शिव को गुरु मानकर पूरा भाव समर्पित करना, शिष्य भाव एक जैसे शिष्य को होना चाहिए, वैसा रहे तो गुरु की इच्छा में अपनी इच्छा को रखता है शिष्य। गुरु अगर हंसाना चाहता है तो वह हंसता है शिष्य, गुरु अगर रुलाना चाहता है तो रोता है, लेकिन शिकायत नहीं करता है कि मेरे गुरुजी मुझको रुला रहे हैं। और जो शिष्य अपने गुरु से शिकायत करता है तो वो शिष्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गुरु तो तपा कर ही निखार सकते हैं। जैसे कुम्हार मट्टी को कितना पीटता है, ठोकता है, तब जाके एक आकार बनाता है। सुनार कितना पीटता है, कितना कष्ट देता है, आग की भट्टी में तपाता है, तब जाके उसको एक हार बना देता है। उसी प्रकार गुरु हंसाएगा भी, रुलाएगा भी, लेकिन अगर आप उस भाव पे टिके हुए हैं कि वो परमेश्वर मेरा गुरु है, मैं उसका शिष्य हूं, तो फिर आपके जीवन में बदलाव आने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ढोंग कर लेते हैं, अगर शिव को गुरु मानकर ढोंग कर रहे हैं, तब तो कोई जिम्मेदारी ना साहिब ने ली है, ना शिव ने ली है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। ईमानदारी से शिष्य भाव जो दे रहा है, एक दिन, हर पल, हर क्षण, हर समय जिसकी याद में शिव है, जो हर पल हर समय उस शिव की दया को मांग रहा है, उस शिव से दया मांग रहा है, उसके ऊपर शिव की दया है। जो हर पल, हर क्षण, हर समय अपने गुरु की चर्चा को करने के लिए बेचैन रहता है, उसके ऊपर शिव की दया है। जो अपने गुरु को प्रत्येक दिन हर नमस्कार करता है, उसके ऊपर शिव गुरु की दया है। इसके अलावा कुछ भी करता है तो वो अपने गुरु के आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। कोई जल चढ़ाता है, कोई कुछ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, भांग धतूरा चढ़ाना गलत है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस समय मेरा शिष्य भाव है और वो मेरे गुरु हैं, तो अगर एक व्यक्ति से कोई एक ही रिश्ता ना रखोगे कि उसी को माँ बना लोगे, उसको बहन बना लोगे, उसको पत्नी बना लोगे, उसको बेटा बना लोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। हर चीज के लिए, हर भाव के लिए एक अलग व्यक्ति चाहिए ना, हर भाव के लिए। तो मेरा भाव शिष्य भाव रहना चाहिए, वही अस्थायी होना चाहिए। मैं चेला हूं, वो मेरे गुरु हैं, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। एक भाव पे खड़े रहें, लेकिन कभी उसको भगवान बना लेंगे, कभी उसको गुरु बना लेंगे, कभी उसको अड़भंगी बना लेंगे, कभी कुछ बना लेंगे, कभी कुछ बना लेंगे, तो फिर तो बात बनने वाली नहीं है। मेरा गुरु जैसा भी है, मेरा गुरु है। दुनिया उसके अंदर कुछ भी देखती हो, लेकिन मैं तो अपने शिव के अंदर अपने गुरु को देखता हूं। इस भाव पे खड़ा रहना सच्चे शिव शिष्य की निशानी। दुनिया उसके लिए कुछ भी कर रही है, पर मैं वही करूंगा जो उसने मुझे साहिब के माध्यम से करने के लिए कहा है। इस भाव पे खड़ा रहना, तब तो गुरु की दया मिलना संभव है, और नहीं तो नौटंकी तो दुनिया कर ही रही है।
नौटंकी का हिस्सा जो बन गया उसको फिर ना शिव मिलेंगे और ना ही ये जगत मिलेगा। लेकिन जिसने ईमानदारी से उस परमात्मा शिव का शिष्य होकर अपने शिष्य भाव पे खड़ा है, उसको शिव भी मिलेगा और जगत भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि शिव गुरु अपने शिष्य को लौकिक और परलौकिक दोनों सुखों से परिपूर्ण करते हैं। और ये बात झूठ नहीं है, ये बात सच है। कहा जाता है कि 40 साल की पूजा के बराबर है 4 घंटे की शिव गुरु की चर्चा। आप 40 साल में जितनी पूजा करके उस मालिक की दया पाएंगे ना, मात्र 4 घंटा आपने उस शिव गुरु की चर्चा कर दिया, बराबर का फल मिलेगा आपको। इसलिए साहब ने कहा है कि ये हाईटेक मार्ग है, यानी बहुत तेजी से वो परमात्मा हम पे अपनी दया की वर्षा करते हैं। जैसे हवा चल रही है चारों तरफ, वो हवा इतना असर नहीं देती है, लेकिन उसी हवा को एक यंत्र से जोड़ दिया गया है, पंखे से, वो हवा की गति बढ़ गई है, तो वही हाईटेक है। उसकी दया बढ़ जाती है जैसे ही आप उसको अपना गुरु मान लेते हैं और आप उसके शिष्य हो जाते हैं, तब आपके जीवन में बदलाव आता है। और अगर आपको मेरी बात परखना हो तो आप शिव को गुरु मान के देखिए सच में परखिए तो सही कि वो परमात्मा सच में गुरु है भी कि नहीं। और जिसने भी परखा है वो निखर गया है भाई साहब। जिसने भी परखा है कि वो परमात्मा शिव को गुरु मानकर देखा है कि आजमाने के लिए ही, गुरु ने कभी भी उसको निराश नहीं किया है। और ढोंग करने की बात नहीं करता। शिव को गुरु मानना हो, शिव को गुरु अगर आपने मान लिया तो आपको 3 सूत्र करना ही करना पड़ेगा, दया मांगनी पड़ेगी, चर्चा करना पड़ेगा, नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना पड़ेगा। अगर ये 3 चीज करने के लिए आप तैयार हैं तो वो परमेश्वर आपके लिए तैयार है, वो शिव आपके लिए तैयार है। अगर आप, और दुनिया चाहती है कि वो परमेश्वर, वो ईश्वर, वो देवादिदेव महादेव की दया दृष्टि मुझ पर हो जाए, तो सरल रास्ता मेरे साहिब ने बताया है, एक बार आजमा कर देख लो, तब मालूम पड़े कि शिव गुरु चर्चा क्या है। मैं कितनी बात बताऊं शिव गुरु चर्चा क्या है? अरे चखो तो सही, उसको जानो तो सही। एक बार परखने के लिए ही उस शिव को अपना गुरु मान कर देखो, ये 3 सूत्र करके दो, मालूम पड़े कि शिव गुरु चर्चा क्या है। मैं कितनी बात बताऊं शिव गुरु चर्चा क्या है? अरे चखो तो सही, उसको जानो तो सही। एक बार परखने के लिए ही उस शिव को अपना गुरु मान कर देखो, ये 3 सूत्र करके देखो, तब देखो कि आपके जीवन में कितनी तेजी से क्रांति आती है और सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ। अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि एक बार मेरे गुरु महादेव को अपना गुरु मान कर देखिए, आपके जीवन में क्रांति ही क्रांति है, आनंद ही आनंद। आप भर दे मेरा महादेव, तो बोलिएगा आपको मेरा